हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो आज के इस व्लॉग में मैं अपने घर पे लगवा रहा हूँ एयरटेल का ब्रॉडबैंड। तो इस कंप्लीट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रॉडबैंड लगवाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, किस तरह से इंस्टॉलेशन हुई, किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं, और लास्ट में आपको स्पीड टेस्ट दिखाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो बिना टाइम गवाए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एयरटेल का ब्रॉडबैंड था उसके लिए मैंने अप्लाई किया था तकरीबन 20 दिन पहले। ठीक है, सच्चाई बताऊंगा, 20 दिन पहले अप्लाई किया था। तो मेरे पास कोई कॉल वगैरह नहीं आई। तो फिर मैंने 5-6 दिन पहले फिर एक बार अप्लाई किया, तो फिर कोई कॉल नहीं आई। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ कि मैं अब फिर आज से 3 दिन पहले जो है यहाँ पे एयरटेल स्टोर है, तो मैंने वहाँ पे कॉल किया। तो वहाँ पे मैंने उनसे बोला कि भैया मुझे एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगवाना है और मैंने इतने दिन पहले अप्लाई किया था, लेकिन मेरे पास अभी तो कोई कॉल वगैरह नहीं आई। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर मैं कर देता हूँ अपने साइड से, एंड जब मैं करूँगा तो आपके पास कॉल आ जाएगी। तो उन्होंने आज अप्लाई किया एंड शाम तक मेरे पास कॉल आ गई एयरटेल वाले बंदे की। तो फिर वो नेक्स्ट डे मेरे घर पे आया और उसके बाद से सारी चीज़ें जैसे जो होती हैं इंस्टॉलेशन के लिए, उसने आधार कार्ड लिया एंड फ़ोटो वगैरह क्लिक की जिसके नाम पे करना था, और बाकी पूरी डिटेल ली एंड उसने अप्लाई किया। मेरे पास एक पेमेंट लिंक है, मैंने पेमेंट कर दिया। और प्लान्स वगैरह मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के, आपके क्या था, कितना पड़ा, जो भी चीज़ें थी। तो वो बंदा आया मेरे घर पे और फिर सारी चीज़ें हो गई। तो आज हो गया। तो फिर मैंने उससे पूछा भैया इंस्टॉलेशन में टाइम कितना लगेगा। तो उस अगले बंदे ने बोला 1 से 10 दिन का। मैं कर ले, हो गया काम, मतलब ख़त्म है, अब बात ही ख़त्म। तो फिर उसके बाद मैं बोला नहीं भैया मुझे जल्दी करवा दीजिए आप, इतना जल्दी लेट वेट तो नहीं होता है। बोला कि मैक्सिमम, मैंने 10 डेज़ बोला। तो मैंने बोला ठीक है मैक्सिमम, तो आपने बोल दिया मिनिमम बता दीजिए कितना डेज लगेगा। तो फिर बोले उसके मुझे कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो उन्होंने मुझसे बताया कि आपके घर के थोड़ा सा आगे एक पतंजलि स्टोर है, उसी के जस्ट सामने एयरटेल का ऑफिस है, वहाँ पर आप चले जाइए और वो डिपेंड करेगा आपके और उनके टॉक्स के बीच में कि कितना जल्दी लगा दें। तो आज मेरे घर ब्रॉडबैंड लग रहा है। तो अभी मैं बताऊँ कि मुझे कितने डेज टोटल लगे। तो परसों जो है वो मेरे घर वो भैया आए थे जो मतलब आइडेंटिटी वगैरह लिए थे, जो मुझे पेमेंट लिंक सेंड किए थे। एयरटेल के जो इंजीनियर्स थे वो मेरे घर परसों आए थे जो चेक वगैरह करने। तो परसों उन्होंने कर दिया था और फिर कल जो है मेरे घर यहाँ की वायर लगी। मतलब मैंने जब गया ना, कल सुबह मैं वहाँ गया, तो मैं वहाँ गया तो एयरटेल में एक भैया थे, वो मेरे फ्रेंड थे। तो उन्होंने बोला कि सबका तो यार जब लेट लगता है, लेकिन अभी तुम्हारा हो गया, तुम आ गया, तो इसलिए मैं करवा देता हूँ। तो कल जो है मेरे घर ये केबल आ गई। इधर अभी मैं आपको केबल दिखाता हूँ। और अभी जो है आज अभी कुछ देर में वो लोग आ रहे हैं, राउटर वगैरह सारी चीज़ें लगाएंगे, तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो फटाफट आपको मैं दिखाता हूँ जो मेरा केबल लगा हुआ है। ये मेरी केबल आई हुई है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल है। इधर 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 से इधर ये नीचे आई है और ये पूरा पोल वगैरह से होके आई हुई है। ये पोल वगैरह से होके आई हुई है। तो अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस जब वो लोग आ जाएंगे। तो वेट करते हैं उन लोगों के आने का, उसके बाद इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। राइट एवरीवन, सो अभी जो हमारे एयरटेल के इंजीनियर्स लोग हैं वो हमारे घर आ चुके हैं एंड ये लोग जो है ब्रॉडबैंड का आप कनेक्शन करेंगे। तो बेसिकली अभी ये क्या कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स जो वायर होती है वो बहुत ही पतली होती है, उसको ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं फिर से एक दूसरे वायर से, बिकॉज यही वायर है जो राउटर के अंदर जाएगा। तो ये डायरेक्टली तो जा नहीं सकता, इसलिए एक एडेप्टर लगेगा। तो इसलिए एक दूसरी वायर से कनेक्ट किया जा रहा है एंड ये जो कनेक्शन है वो होता है मशीन के थ्रू। इस मशीन का नाम है स्प्लाइसर एंड स्प्लाइसर के थ्रू ये लोग स्प्लाइसिंग करते हैं, बिकॉज फाइबर ऑप्टिक्स केबल हाथ से नहीं कनेक्ट हो सकती, इसलिए इसको मशीन के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। तो अभी आप देखिए कि बेसिकली ये लोग कनेक्शन कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। बहुत ही मुश्किल काम है ये, बिकॉज इतनी पतली वायर होती है ये, और इसको अगर अच्छे से कनेक्ट नहीं होगा तो इंटरनेट चलेगा भी नहीं। तो इसलिए बहुत सावधानी का काम होता है। और ये लोग बेसिकली कनेक्शन कर रहे हैं मशीन में डाल के इसको मशीन के अंदर। अभी आगे देखेंगे कि कैसे कनेक्ट होता है। तो मशीन के अंदर पढ़ने के बाद से ये डिस्प्ले पे कुछ इस तरह का आउटपुट दिखाएगा, मतलब ये कनेक्शन हो रहा है ये दिखा रहा है। और मेरे ख्याल से कनेक्शन अभी, हाँ, तो मेरे ख्याल से इस बार कनेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज अगर स्क्रीन पे 0-0 लिख के आएगा तो मतलब कनेक्शन नहीं हुआ। तो फिर से एक बार इसको कनेक्शन नहीं होता है बड़ी ईजिली, तो बार बार ये लोग ट्राई करेंगे। तो फिर से इस बार देखिए कनेक्शन कर रहे हैं और ये आउटपुट दिखा रहा है। तो इस बार मेरे ख्याल से कनेक्ट हो जाना चाहिए इसका। तो वेट करते हैं, वेट करिए, देखिएगा, देखिए इस तरह से होता है। तो हाँ, इस बार मेरे ख्याल से कनेक्शन, हाँ, इस बार हो चुका है। देखिए नीचे 2 दिखा रहा है, मतलब हमारी जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है वो जुड़ चुकी है। और ये देखिए काफ़ी पतली, काफ़ी थिन वायर है जो कि हमारे सामने है। और जहाँ से कनेक्शन, मतलब जहाँ पे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जोड़ा जाता है वहाँ पे एक पतली पाइप लगाई जाती है, ताकि वहाँ से फिर फ्यूचर में कभी टूटे ना।
और सेफ्टी जो है वो हर जगह पे ये लोग बरतते हैं ताकि फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए, बिकॉज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मतलब देखिए अभी कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पे एक पाइप पड़ी है पतली सी, ताकि ये हमेशा फ्यूचर में सेफ़ रहे। और काफ़ी पतली काफ़ी थिन हमारी फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, जिसके थ्रू हमें फास्ट इंटरनेट देखने के लिए मिलता है। और यही है गाइज़ एयरटेल का जो कनेक्शन है, इस तरह से होता है। अभी आगे मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये वायर जो है इसके अंदर मैं दिखा दूँ आपको, तो ये जो डब्बे के अंदर जो वायर आई हमारी, तो यहाँ पे जो पाइप लगा था वो यही है, मतलब इसी पर्टिकुलर पाइप के अंदर जो है वो कनेक्ट हुआ था, वो रखा जाता है ताकि वो टूटे ना। और ये ब्लू वाली हमारी फाइबर ऑप्टिक्स केबल है जो कि काफ़ी पतली है और इस डब्बे में सेफ़ है, इसलिए ये डब्बा वो लोग इंक्लूड करते हैं ताकि ये टूटे ना कहीं आसानी से। तो ये है। और अगर बात करें मेरे कनेक्शन के, तो ये वायर मेरा कुछ इस तरह से आया, मैंने लाया ताकि कहीं वायर वगैरह दिखे ना। और ये जो डब्बा है वो वही डब्बा है जो मैंने पहले दिखाया, और इसमें जो येलो वाली वायर है ये हमारी मेन राउटर के अंदर जाती है। ऑलराइट एवरीवन, सो अभी जो है वो ब्रॉडबैंड की सारी चीज़ें लग चुकी हैं, मतलब ब्रॉडबैंड में मेरे पास आ चुका है और उसके जो केबल्स वगैरह जितनी चीज़ें कनेक्ट करते हैं वो कनेक्ट हो गई। मतलब उस दिन तो नहीं आए, उस दिन भी कुछ दिक्कत हो गई, उसके नेक्स्ट डे आए और भैया ने मशीन से कनेक्ट किया। जो कि वीडियोस मैंने पहले आपको चीज़ें दिखाई, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है वो सिर्फ मशीन से ही कनेक्ट की जाती है और नॉर्मली उसको ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता। तो पूरे मैंने प्रोसेस आपको दिखा दिए, क्या क्या चीज़ें लगी मेरे घर में, किस तरह से ये केबल्स वगैरह आई है। और फिर उसके बाद से एक मशीन में कनेक्ट हुई है जो जिससे एक वायर निकली है जो कि राउटर में कनेक्ट होगी। अभी जो है हमें एयरटेल की तरफ से जो राउटर मिलता है, मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ कि राउटर दिखता कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। पहले ये लोग हुआई का राउटर देते थे, लेकिन अभी ये लोग नोकिया का राउटर दे रहे हैं। तो मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। तो जो राउटर है वो बेसिकली जो राउटर है कुछ इस तरह से डब्बे में आता है। मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखा देता हूँ फटाफट। तो सामने की तरफ हमें नोकिया देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा जो है हम जब बॉक्स को ओपन करेंगे तो एक हमें मैनुअल देखने के लिए मिलेगी, जो कि जिस पर कुछ बेसिक स्पेक्स लिखी गई हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो है हमारा मेन राउटर देखने के लिए मिलेगा जो कि नोकिया की तरफ से आता है। इसको अभी बाद में इसके बारे में बात करेंगे। और बॉक्स के कंटेंट की अगर बात कर लें तो ये हमें एक पावर अडेप्टर देखने के लिए मिलेगा। ये हमारा पावर अडेप्टर है। एंड एक हमें इंटरनेट केबल देखने के लिए मिलेगी और एक केबल हमें ये टेलीफोन के लिए देखने के लिए मिलेगी। तो बेसिकली जो हमारा राउटर है नोकिया का कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन है लाइक पावर, पॉन, लॉस, लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4, टेलीफोन, WPS, 4 GHz, 5 GHz और USB इंटरनेट। तो ये बेसिकली चीज़ें सामने इसमें मेंशन है। एंड इसके अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। मेन जो हमारी वायर है वो यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे टेलीफोन के लिए पोर्ट है, 4 लैन के पोर्ट्स हैं, एक पावर वाला है, एक रीसेट है, LED बंद करने के लिए ऑन ऑफ है। यही सब सारी मतलब मेजर यही सारी चीज़ें बटन्स हैं। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ एंड आपको फिर दिखाता हूँ। बेसिकली इसको कनेक्ट करने के लिए करना क्या है, ज़्यादा कुछ बड़ा ताम झाम नहीं है। और मैं यहाँ पे सीधे अपने यहाँ पे रखूँगा, तो इसको जो है मैं यहाँ पे रख दूँगा और आपको मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ। बेसिकली इसको यहाँ पे मैं इस तरह से रख दूँगा एंड इसकी पावर केबल जो है मैं नीचे से भी लेके आता हूँ। तो करना क्या है, सबसे पहले इसकी पावर केबल रहेगी जो इसके पीछे पोर्ट दी गई है पावर वाली, उसमें मैं डाल दूंगा। तो ये इसमें लाइट वाइट अभी ब्लिंक करेगी, मैं इसको ऑन करूंगा तो कुछ इस तरह से इसमें लाइट आ जाएगी। ये देखो ये पावर की वाले में लाइट आ गई और हमारा एक मेन केबल काम रह गया है केबल को कनेक्ट करने का। तो बेसिकली इस बॉक्स में से एक केबल आई रहेगी जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल को इसके थ्रू कनेक्ट किया गया है। तो इसको करना क्या है, ऐसे पकड़ना है एंड यहाँ पे एक जैक रहेगा। हाँ बेसिकली इसका उल्टा सीधा तो कोई है नहीं, हाँ ये ऐसे जाएगा। तो ये जो जैक रहेगा इसको देख के ये जो चीज़ है वो डायरेक्टली नीचे आनी चाहिए बिकॉज पोर्ट दिया गया है। तो इसको ऐसे हम लगा देंगे, आवाज़ आएगी। एंड देखो ये जो है वो फ़िलहाल रेडी टू यूज़ है। देखो LOS वगैरह बटन इसमें दबेंगे, कुछ टाइम लेगा ये मतलब इसको रिफ्रेश वगैरह करने में एंड उसके बाद से ये नेटवर्क दे देगा। अभी देखा इसको देखो अभी लाइटें जल रही है, मतलब हमारा इंटरनेट कनेक्शन अभी ऑलरेडी एक्टिव है। और देखो ये बेसिकली ये लाइट्स इस तरह से जल रही हैं। ये कुछ प्रोसेस था एयरटेल का ब्रॉडबैंड का इंस्टॉलेशन का। मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होगी। तो गाइस बेसिकली कुछ ये जो था वो प्रोसेस था कि एयरटेल का ब्रॉडबैंड कैसे इंस्टॉल होता है आपके घर पे, क्या क्या मतलब चीज़ें होती हैं इंस्टॉलेशन में काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग गया। अप्रॉक्स मुझे 6 दिन हो गए अभी जब से मैंने अब बंदा मेरे घर आया अप्लाई करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि जितना टाइम मेरे प्रोसेस में लगा है उतना टाइम आप लोगों में ना लगे, बिकॉज इतना रोज़ डेली होता है लेकिन नहीं हो पा रहा था।
बाकी तो फिलहाल इस ब्लॉग में यही था। स्पीड टेस्ट मैंने आपको नहीं दिखाई है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, उसके लिए ना परेशान रहो। और जो है इसके बारे में और जो भी डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको क्लियर करूंगा। मेरे सेकंड चैनल पे एक आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आप पूरे प्रोसेस तो मैंने यहाँ भी बता दिया, बट उस पर भी एक वीडियो आएगी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर एयरटेल एक्सट्रीम के बारे में और आपको जानना है। मैंने जो थी वो 6 मंथ की पेमेंट की थी, जिसकी वजह से मुझे ये 2000 का ब्रॉडबैंड फ्री में मिल गया, और बट 1000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज लगे। वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। आपकी सिटी में क्या चार्जेस हैं वो एयरटेल की वेबसाइट पर डाल के आप चेकआउट कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो मुझे बताओ, मैं ट्राई करूँगा कि एक और वीडियो इसके ऊपर बन जाए, जितने भी प्रोसेस होते हैं। एक मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रोसेस रहे, एक फटाफट रिकैप आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अप्लाई किया, तो उसके बाद से नेक्स्ट डे बंदे का फ़ोन आता है कि सर आपने अप्लाई किया है एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगवाने के लिए। तो मैंने उस बंदे से बोला हाँ भैया मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो फिर वो नेक्स्ट डे आए और उन्होंने नेम वगैरह पूछा, ID वेरिफिकेशन की, फ़ोटो वगैरह क्लिक की, सारी चीज़ें हो गई। और उन्होंने मुझसे प्लान चूज़ करने के लिए बोला। तो जो मैंने प्लान चूज़ किया तो मेरे फ़ोन पर एक लिंक आया जहाँ मुझे पेमेंट करनी थी, तो मैंने पेमेंट कर दी। उसके बाद से रिक्वेस्ट मेरी फॉरवर्ड हो गई। फिर कुछ दिनों बाद से जो है वो टेक्नीशियन आएंगे आपके घर पे, और फिर केबल्स वगैरह लगेंगी, तार वगैरह लगेंगी, और उसके बाद से थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बहुत टाइम लगा, इसलिए थोड़ा आप में टाइम लगेगा। मेरा ब्रॉडबैंड पहले लग गया था, मैंने आपके लिए पैक कर दिया, और मैं सोचा कि एक कंप्लीट वीडियो बनाया तो क्यों ना कंप्लीट अनबॉक्सिंग भी दी जाए आपको। बाकी मेरी जो पेमेंट हुई है वो हुई है 5200 कुछ रुपए की थी वेबसाइट पे, और जो बंदा मेरे घर आया लगाने के लिए उसको 1000 रुपीज़ देना पड़ा था। पूरा प्रोसेस था एयरटेल ब्रॉडबैंड के इंस्टॉलेशन का। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, और वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए दिस इज़ देवांश राय साइनिंग ऑफ।